क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप अपनी फील्ड में सफलता की एक्सपेक्टेशन तो रखते हैं, जी तोड़ मेहनत भी करना चाहते हैं, किंतु भावनाओं में उलझकर अपने गोल से दूर भटक जाते हैं? आप बहुत कोशिश करने पर भी अपने माइंड, वर्ड्स और एक्शंस में तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं? अगर हां, तो साथियों, ऐसे में जिस चीज की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है वह है आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण के बिना हमारी सभी योजनाएं विफल हो जाती हैं। इसके बिना सबसे सकारात्मक गुण भी अवगुण बन जाते हैं। आज की वीडियो में हम सेल्फ डिसिप्लिन और बैलेंस की पावर को सीखने वाले हैं। डिसिप्लिन इज डेस्टिनी बुक इतिहास के महान लोगों अरस्तु और मार्कस ऑरेलियस से लेकर टोनी मॉरिसन और महारानी एलिजाबेथ द्वितीय तक के आत्म अनुशासन के अभ्यास के उदाहरणों पर प्रकाश डालती है और हमें बताती है कि हम अपनी सफलता के लिए जिंदगी में संतुलन बनाना कैसे सीख सकते हैं। इस बुक को फिनिश करने के बाद आपको अपने जीवन के सभी पहलुओं में आत्म अनुशासन का अभ्यास करने की बेहतर समझ होगी, जिसमें आपके काम, आपकी भावनाएं, आपके द्वारा बोले जाने वाले शब्द और आपके द्वारा लिए जाने वाले एक्शंस शामिल हैं। वीडियो पर आगे बढ़े उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इस बुक में 3 भाग है। हर भाग जीवन के अलग अलग पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। पहला भाग दी एक्सटीरियर, अपने शरीर को नियंत्रित करने के बारे में है। दूसरा भाग दी इनर डोमेन, मन को शांत करने के बारे में है। और तीसरा भाग दी मैजिस्ट्रियल, आपके शरीर, मन और आत्मा के संतुलन के बारे में है। किताब की शुरुआत में राइटर हेरक्युलिस और ग्रीक मिथकों के बारे में बात करते हैं। ग्रीक माइथोलॉजी के ग्रेट हीरो हेरक्युलिस पहाड़ियों से होकर यात्रा कर रहे थे। एक चौराहे पर उनकी मुलाकात एक देवी से हुई, जिसने उन्हें अच्छा जीवन जीने का आशीर्वाद दिया। देवी ने कहा कि उन्हें कभी भी डर, तकलीफ और दुख नहीं सहना पड़ेगा और वो जो भी चाहते हैं वह सब कुछ उन्हें मिलेगा। दूसरी ओर एक अलग देवी ने उन्हें एक और वरदान दिया, पर वह पहले जितना अच्छा नहीं था। देवी ने उन्हें हेरक्युलिस वरदान भी दिए, जिसके लिए उन्हें स्वयं मेहनत करने की जरूरत थी। देवी ने कहा कि यह रास्ता बहुत लंबा है, जिसमें लगातार कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। अच्छी बात यह थी कि जब वह यह बलिदान करेंगे तो वे खुद को एक ऐसा इंसान बना लेंगे जैसा वे बनना चाहते हैं। हमारी जिंदगी में भी यही होता है। हम बहुत सी बार ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। या तो हम कड़ी मेहनत और अनुशासन के दम पर वह हासिल कर लें जो हम हासिल करना चाहते हैं, या फिर हम बलिदान के डर से खुद को रास्ते से हटाकर अपनी मंजिल से रास्ता मोड़ सकते हैं। मंजिल को छोड़ना हमें उस वक्त के लिए तो दर्द से बचा लेता है, लेकिन जो इंसान लंबे समय में सफलता पाना चाहता है उसे हमेशा सही रास्ते को ही चुनना चाहिए, जिसमें उसका खुद का विकास हो और अंत में वह अपनी मंजिल को पा ले। जब भी आप ऐसी सिचुएशन में आए, तब अच्छे से सोच विचार कर खुद को ही यह निर्णय लेना होगा कि आपको किस रास्ते पर आगे बढ़ने की जरूरत है। इस तरह की सिचुएशन में लेखक इन 4 गुणों को अपनाने का सुझाव देते हैं: साहस, संयम, न्याय और बुद्धि। अनुशासन वह ताकत है जो आपको कुछ करने का सबसे अच्छा, सबसे किफायती तरीका बताता है। यह आपको सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ इंप्रूवमेंट का मौका देता है, ताकि आप आगे आने वाले कामों को और अच्छे से कर पाएं। जीवन में खुद को अनुशासित रखकर ही वास्तविक आजादी पाई जा सकती है। उदाहरण के लिए सोचिए कि आप एक विमान में सफर कर रहे हैं और पायलट अपनी स्वतंत्रता के नाम पर प्लेन उड़ाने के अलावा कुछ और काम कर रहा हो। तो क्या आप इसे सच्ची स्वतंत्रता मानेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्लेन में बैठे हुए हर यात्री की जान पायलट के अनुशासन पर ही निर्भर करती है। यदि पायलट को प्लेन उड़ाने का अपना काम ही बोरिंग लगने लगेगा या वह उस काम से खुश नहीं हो, तो इसका अर्थ है कि वह वास्तविक रूप से स्वतंत्र नहीं है। इसलिए यदि आप अपनी नौकरी या अपने जीने के तरीकों से थक चुके हैं, तो उन्हें बदल दें। जब आप अपने तौर तरीकों को बदलने का सोचेंगे, तो आपका दिमाग खुद ब खुद आपको नए रास्ते लाकर देगा, क्योंकि आपके जीवन में आने वाली हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास होता है। आपको बस जरूरत है तो अपने दिल की आवाज सुनकर आगे बढ़ने की। आज दुनिया में हमारे पास वैज्ञानिक उपलब्धियों को इस्तेमाल करने की जितनी स्वतंत्रता और साधन मौजूद हैं, उससे ज्यादा आज से पहले कभी नहीं थे। उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग दुखी हैं, क्योंकि उन्हें अपने जीवन में कुछ कमी महसूस होती है, और वह कमी है आत्म अनुशासन की कमी।
क्योंकि दुनिया की हर अच्छी चीज का फायदा हम तभी उठा पाएंगे जब हम खुद को आत्म अनुशासन से जोड़े रखेंगे। अगर आप में आत्म अनुशासन नहीं है तो ऐसे में विज्ञान के सारे उपकरण भी आपको वास्तविक स्वतंत्रता नहीं दिला पाएंगे, क्योंकि उनके सही उपयोग का संयम आत्म अनुशासन से ही विकसित किया जा सकता है। आत्म अनुशासन के बिना हम खुद को विज्ञान का गुलाम बना लेते हैं, जबकि हम आत्म नियंत्रण के साथ संयमित रूप से इन चीजों का उपयोग करते हैं तो हम वास्तविक स्वतंत्रता हासिल करते हैं। हम सभी के अंदर एक लोअर सेल्फ स्टीम और अपर सेल्फ स्टीम होती है, यानी जब भी हम अच्छा काम करते हैं तो हमें अंदर से अच्छा महसूस होता है। इसके विपरीत जब भी हम कोई गलत काम या गलती करते हैं तो हमें उसके लिए बैड फीलिंग्स आने लगती है, और हमारी यही सेल्फ स्टीम हमें सही और गलत रास्ते में से सही रास्ते को चुनने का मौका देती है। बहुत से लोग सही रास्ते को चुनकर सेल्फ डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, अच्छी आदतों को अपनाते हैं, चुनौतियों का सामना करते हैं और डिटर्मिनेशन के साथ अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते हैं। जबकि जो लोग लो सेल्फ स्टीम वाले होते हैं वह इन सब सैक्रिफाइसेस से डरकर अपने रास्ते बदल लेते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन के रास्ते को चुनना बहादुरी का काम होता है, लेकिन यह बात भी उतनी ही सच है कि जब आप एक बार सेल्फ डिसिप्लिन का पालन करना स्टार्ट कर देते हैं तो धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाती है और यह आपको पहले से एक बेहतर इंसान बना देता है। आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे होते हैं यह आपको उस काम में महान बनने का मौका देता है। लगातार अभ्यास से आप अपने आप ही आत्म अनुशासन का पालन करने लग जाते हैं और आपको इसमें कोई कष्ट नहीं होता है। आज अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो वह है खुद के इंट्रोस्पेक्शन की। जीवन के जिन क्षेत्रों में आप अनुशासन को लागू नहीं कर पा रहे हैं उनको पहचान कर, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को बढ़ाकर, अपने गोल को तय करके उस क्षेत्र में आपको काम शुरू करने की जरूरत है। इस तरह से आप सेल्फ डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में बनाए रख सकते हैं। अगले अध्याय में इंटरनेशनल स्टार लू गेहरिग की एक कहानी बताई गई है। उन्होंने अपनी लाइफ में कुल 23 ग्रैंड स्लैम्स के साथ कई इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स बनाए। बचपन में लू गेहरिग बहुत मोटे हुआ करते थे, लेकिन जब उन्होंने तय कर लिया कि उन्हें एक महान खिलाड़ी बनना है तब उन्होंने खुद पर सेल्फ डिसिप्लिन को लागू किया। उन्होंने कई सालों तक दूसरे प्लेयर्स के मुकाबले ज्यादा कड़ी मेहनत की, अपनी सेहत पर ज्यादा ध्यान दिया, वर्कआउट किया, स्ट्रिक्ट डाइट प्लान को फॉलो किया और अपने आप को एक फिट प्लेयर के रूप में तब्दील कर लिया। यह सब उन्होंने शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में आत्म अनुशासन का अभ्यास करने से ही पाया। आप भी अपने जीवन में हेल्थ के मामले में सेल्फ डिसिप्लिन को लागू कर सकते हैं। इसके लिए ऐसी अनेक छोटी छोटी चीजें हैं जो की जा सकती है। आप वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग या फिर कोई और आउटडोर गेम खेल सकते हैं, या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। आपकी फिजिकल एक्टिविटीज थोड़ी चैलेंजिंग होनी चाहिए ताकि वह आपको चुनौती दे सके। इससे आलस और उदासी से लड़ना भी आसान हो जाता है और आप कठिन परिस्थितियों को संभालने में सक्षम होने लग जाते हैं। जब आप किसी सफल व्यक्ति को देखते होंगे तो हो सकता है आप सोचें कि सफल होने का मतलब आराम की जिंदगी जीना है, पर वास्तव में इसका उल्टा है। जब आप खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में रखते हैं तो आपकी जिंदगी कंफर्टेबल हो जाती है। इसलिए जब भी चुनाव करने का मौका मिले तो खुद की हेल्थ के लिए चैलेंजिंग सिचुएशंस का चुनाव करें, कड़ी मेहनत करें और खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में रखें। आप स्वयं पर कठोर बनकर बेहतर बन सकते हैं। आपको खुद को ट्रेनिंग देने की जरूरत है। जब आप कड़ी मेहनत करना सीख जाएंगे तो आप आराम के साथ रह सकते हैं, अमीर और एक शक्तिशाली इंसान बन सकते हैं। सुबह का समय शरीर को देने के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है, इसलिए सुबह जल्दी उठना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसके लिए आपको जल्दी सोने की आदत भी डालनी पड़ेगी। जब आप जल्दी सोएंगे तो इससे एक तो आपकी नींद पूरी हो जाएगी और दूसरा आप अगले दिन ज्यादा एनर्जी के साथ उठेंगे। अपने दिन का पहला घंटा आप जब अपने स्वास्थ्य को देंगे तो आपका पूरा दिन इंस्पिरेशन और एनर्जी के साथ बीतेगा, जिससे आप अपनी लाइफ में अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। यह हो सकता है कि आपको शुरुआत में थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़े या शुरुआत करना आपके लिए कठिन हो, पर एक चीज को याद रखें, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। इसलिए शुरुआत करना बहुत जरूरी है। आप बिल्कुल छोटे से शुरुआत कीजिए। अगर आप कोई किताब पढ़ना चाहते हैं तो केवल एक पेज पढ़ने से शुरुआत कीजिए। आप अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो समय न होने पर केवल 10 मिनट से शुरुआत कीजिए। आप धीरे धीरे खुद को ज्यादा मजबूत बना लेंगे और इसके साथ ही
आपका इन फिजिकल एक्टिविटीज को करने का समय भी बढ़ जाएगा, जो आपको एक ज्यादा मजबूत और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति बनाएगा। अब हम बात करने वाले हैं मन को शांत रखने के लिए मन के आत्म अनुशासन के बारे में। शारीरिक आत्म अनुशासन का पालन करके हम अपने शरीर को न सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग बनाते हैं, बल्कि इससे आपके दिमाग को काम करने में भी फायदा मिलता है। न्यूरोसाइंटिस्ट लिसा फेल्डमैन बैरेट का कहना है कि शारीरिक स्वास्थ्य का मेंटल परफॉर्मेंस पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि आप फिजिकली वीक है तो इस बात की संभावना है कि आपका दिमाग भी स्लो काम करेगा। इसलिए यदि आप हर सिचुएशन में बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो आपको फिजिकली स्ट्रांग होने के साथ साथ अपने दिमाग को नियंत्रण में रखने की भी जरूरत है। ऐसा करने के लिए आपको आपके सारे कामों और दिमाग में आने वाले सब विचारों पर नजर रखने की जरूरत है। अब हम जानेंगे जीवन में बैलेंस बनाने के बारे में। वह व्यक्ति जिसके पास अपनी आत्मा पर प्रभुत्व है, वह व्यक्ति जो परिवर्तन या असुविधा या भाग्य के उलट होने से नहीं डरता। इस तरह के व्यक्ति को मारना और हराना कठिन है। वह अधिक खुश, ज्यादा संतुलित और बेहतर स्थिति में अपना जीवन जी रहा है। इस अध्याय में राजा, सारथी और रथ का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देकर हमें हमारे मन, शरीर और आत्मा को बैलेंस करने के बारे में बताया गया है। सारथियों का काम होता था कि अपने घोड़े को नियंत्रण में रखते हुए जितना तेज हो सके उतना तेज रथ को दौड़ाना, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों। घोड़े को, खुद को और राजा को चोट से बचाते हुए उसे अपने रथ को नियंत्रित करना होता था। मरने की संभावना हमेशा बनी रहती थी, इसलिए उन्हें खतरनाक स्थितियों में शांत रहना पड़ता था। पूरे समय दर्शक जयकार करते रहते थे। इस तरह के दबाव के बावजूद वे अपना बेस्ट देते थे। इस काम में एकाग्रता की आवश्यकता होती थी। इसी तरह आपको अपना बेस्ट देने के लिए मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक बैलेंस बनाए रखने की आवश्यकता है। रोमन सम्राट एंटोनिनस ओरेलियस ने अपने 23 वर्षों के राज्य में कभी भी अपने या अपने परिवार के हितों को प्रजा के हितों से आगे नहीं रखा। इसीलिए रोम में आज भी उन्हें एक साहसी और निष्पक्ष शासक के रूप में यथोचित सम्मान दिया जाता है। एंटोनिनस की सफलता उनके बेहतर संतुलन बनाए रखने की उनकी क्षमता की बदौलत ही थी। जीवन में बैलेंस हासिल करना कठिन है। जरूरी नहीं कि आपके हर निर्णय से लोग हमेशा सहमत ही हों। हालांकि जैसे जैसे आप खुद पर संतुलन हासिल करते हुए सच्चाई के और करीब पहुंचेंगे तो आप में उदारता और उच्च कोटि का चरित्र विकसित होगा। हमें सिर्फ उन विचारों और हमारी उन गलत आदतों को छोड़ना है जो हमें पीछे धकेल रही हैं। ग्रेट फिलॉसफर क्लिंथेस एक दिन जब समुद्र किनारे टहल रहे थे, तब उन्होंने एक व्यक्ति को खुद की किसी गलती के लिए अपराध बोध की भावना से ग्रस्त होते देखा। क्लिंथेस ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हारे द्वारा किए गए कार्य और तुम में फर्क है। तुम अंदर से एक अच्छे इंसान हो। बुराई सिर्फ उस काम में है, इसलिए उस काम को छोड़ दो और अच्छे इंसान बन जाओ। अपनी असफलताओं के लिए अंततः आप स्वयं जिम्मेदार हैं। इसलिए आत्म अनुशासन का अभ्यास कर अपनी कमियों पर ध्यान एकाग्र करो और ऐसा कुछ भी ना करो जो आपको पीछे धकेले। बजाय इसके वही काम करो जो आपको अपने लक्ष्य की तरफ आगे ले जाए। खुद पर विश्वास रखो, खुद को प्यार करो। उस समय भी खुद को मोटिवेट रखकर आगे बढ़ते रहो जब आपको आगे का रास्ता दिखाई ना दे। ऐसे समय में आपको जहां तक दिख रहा है वहां तक जाओ, वहां से आगे और दिखाई देगा। सबसे ज्यादा जरूरी होता है गिरकर वापस खड़े होना। इसलिए इस किताब में दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी एबिलिटीज को इतना बढ़ा लें कि आपके जीवन की कोई भी चुनौती आपको लक्ष्य से हिला ना सके। दोस्तों, रयान हॉलिडे की यह बुक डिसिप्लिन इज डेस्टिनी सेल्फ इंप्रूवमेंट की एक मास्टरपीस है। इस बुक को आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से खरीद सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।